नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हनुमान बेनीवाल ने प्रशासनिक तबादला सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना आवश्यक है। इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और सरकार से स्पष्ट जवाब की मांग भी की जा रही है। राजस्थान में सरकार की गुड गवर्नेंस और सुशासन नीति को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। विभिन्न राजनीतिक दल प्रशासनिक निर्णयों, सरकारी योजनाओं और उनकी प्रभावशीलता पर अपने अपने विचार रख रहे हैं। आने वाले समय में यह मुद्दा राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना रह सकता है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में मानसून की सक्रियता बढ़ने के कारण बारिश, गरज, चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। किसानों को भी मौसम के अनुसार कृषि कार्य करने की अपील की गई है। राजस्थान सहित देश के 18 राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कई इलाकों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। इससे तापमान में कमी आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण राजस्थान के कई शहरों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम सुहावना होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून की सक्रियता बनी रहने पर अगले कुछ दिनों तक तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है। राजस्थान सरकार की नई कृषि कार्य योजना में जलवायु अनुकूल खेती को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसका उद्देश्य बदलते मौसम के प्रभाव को कम करना, किसानों की आय सुरक्षित रखना और टिकाऊ कृषि प्रणाली विकसित करना है। इस योजना के तहत नई तकनीकों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने पर भी जोर दिया जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है। विशेषज्ञ किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और जैविक तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। इससे खेती की लागत घटाने और भूमि की गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। एग्री टेक स्टार्टअप्स के सहयोग से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का फील्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान स्मार्ट उपकरणों के उपयोग, नई खेती पद्धतियों और बेहतर उत्पादन तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इससे किसान आधुनिक तकनीक अपनाकर अपनी आय और उत्पादकता दोनों में सुधार कर सकेंगे। राजस्थान सरकार की नई कृषि नीति में कार्बन क्रेडिट और सस्टेनेबल फार्मिंग को विशेष महत्व दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल कृषि मॉडल को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। किसानों के उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता प्रमाणन व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इससे कृषि उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ेगी और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेहतर पहचान मिल सकेगी। सरकार किसानों को प्रमाणन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। राजस्थान सरकार का लक्ष्य आधुनिक डिजिटल कृषि समाधानों को गांव-गांव तक पहुंचाना है। इसके तहत किसानों को मोबाइल आधारित सेवाएं, डिजिटल सलाह, फसल प्रबंधन और नई तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे खेती अधिक वैज्ञानिक बनेगी, निर्णय लेने में आसानी होगी और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि विभाग सिविल सोसाइटी संगठनों के सहयोग से किसान समूहों और स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने पर काम कर रहा है। इन समूहों के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। इससे सामूहिक खेती और ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। नई कृषि तकनीकों का मुख्य उद्देश्य किसानों की उत्पादन लागत कम करना और फसलों की गुणवत्ता बढ़ाना है। आधुनिक उपकरणों, वैज्ञानिक तरीकों और बेहतर संसाधन प्रबंधन के माध्यम से कम खर्च में अधिक उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे किसानों की आय में भी सकारात्मक वृद्धि हो सके। राज्य सरकार सामुदायिक स्तर पर पानी के सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इन अभियानों के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और सिंचाई के बेहतर तरीकों की जानकारी दी जाएगी, ताकि भविष्य में जल संकट को कम किया जा सके। राजस्थान कृषि विभाग भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नई नीतिगत रूपरेखा तैयार कर रहा है। इसमें जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण, आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती और किसानों की आय बढ़ाने जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई है। सरकार दीर्घकालिक और टिकाऊ कृषि विकास की दिशा में लगातार कार्य कर रही है।
राज्य सरकार किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने और बिचौलियों की भूमिका कम करने के उपायों पर विचार कर रही है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना, बाजार तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना और कृषि व्यापार को अधिक पारदर्शी एवं लाभकारी बनाना है। किसानों को स्थानीय स्तर पर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इन हेल्प डेस्क के माध्यम से किसानों को खेती, बीज, उर्वरक, सिंचाई और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। उन्नत किस्म के बीज किसानों तक समय पर पहुंचाने के लिए कृषि विभाग विभिन्न संस्थानों के साथ समन्वय बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना, फसल उत्पादन बढ़ाना और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का अधिकतम लाभ दिलाना है। राज्य सरकार कृषि के साथ साथ पशुपालन क्षेत्र में भी आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने की योजना पर काम कर रही है। इससे पशुपालकों को बेहतर नस्ल, स्वास्थ्य सेवाएं, आधुनिक प्रबंधन और उत्पादन बढ़ाने के नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होने की संभावना है। राजस्थान में सहकारी समितियों को अधिक डिजिटल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में कार्य जारी है। डिजिटल व्यवस्था लागू होने से किसानों को सेवाएं तेजी से मिलेंगी, रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे और योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सकेगा। राज्य सरकार खेतों में सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है। इस पहल का उद्देश्य किसानों की सिंचाई लागत कम करना, बिजली पर निर्भरता घटाना और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ खेती को अधिक किफायती बनाने में भी सहायता मिलेगी। राजस्थान में कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को फसल विविधीकरण के लाभ, जल संरक्षण और बदलती जलवायु के अनुरूप खेती के तरीकों की जानकारी दे रहे हैं। इससे पानी की बचत होगी और किसानों की आय में भी स्थिरता आने की उम्मीद है। राज्य की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई सुविधाओं, डिजिटल व्यवस्थाओं और बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से किसानों को अपनी उपज बेचने में अधिक सुविधा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य मंडियों को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और किसान हितैषी बनाना है। राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नए निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल से कृषि उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित कर रही है। किसानों की जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को पूरी तरह ऑनलाइन और अद्यतन रखने की प्रक्रिया लगातार जारी है। डिजिटल रिकॉर्ड व्यवस्था लागू होने से दस्तावेजों तक आसान पहुंच मिलेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक अधिक तेजी और सुविधा के साथ पहुंच सकेगा। राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को सम्मानित करने की नई पहल शुरू की है। नई तकनीक अपनाने, बेहतर उत्पादन और अभिनव खेती के सफल मॉडल प्रस्तुत करने वाले किसानों को पुरस्कार देकर अन्य किसानों को भी प्रेरित किया जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का प्रशिक्षण और सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना और पर्यावरण के अनुकूल खेती को मजबूत बनाना है। राजस्थान में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण वितरण प्रक्रिया को पहले से अधिक सरल और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों तक आसान ऋण सुविधा पहुंचाना है, जिससे वे समय पर खेती से जुड़े आवश्यक कार्य पूरे कर सकें। राज्य की कृषि मंडियों में डिजिटल भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। इससे लेन देन अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगा। किसानों और व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए भी लगातार जागरूक किया जा रहा है। किसानों को मौसम की सटीक और समय पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप आधारित सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसके माध्यम से वर्षा, तापमान, तेज हवाओं और अन्य मौसम संबंधी पूर्वानुमान सीधे किसानों तक पहुंचेंगे, जिससे वे समय पर कृषि संबंधी निर्णय ले सकेंगे। राज्य सरकार फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न जिलों में विशेष शिविर आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इन शिविरों में किसानों को योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और बीमा दावों से संबंधित जानकारी दी जाएगी, जिससे प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उन्हें समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। राजस्थान में बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने के लिए नई कृषि तकनीकों का परीक्षण किया जा रहा है। वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों के सहयोग से ऐसी विधियां अपनाई जा रही हैं, जिनसे भूमि की उर्वरता बढ़े और भविष्य में अधिक क्षेत्र खेती के लिए उपयोगी बनाया जा सके।
राज्य सरकार कृषि मंडियों को प्रमुख राजमार्गों से जोड़ने के लिए नई सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। बेहतर सड़क संपर्क बनने से किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी, परिवहन लागत कम होगी और कृषि व्यापार को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा। राजस्थान के कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए नए एक्सपोर्ट हब विकसित किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना, निर्यात बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में नई आर्थिक संभावनाएं पैदा करना है। सरकार इस दिशा में आवश्यक बुनियादी ढांचा भी विकसित कर रही है। राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों के बीच समन्वय को मजबूत किया जा रहा है। इस सहयोग के माध्यम से नई तकनीकों, वैज्ञानिक शोध और आधुनिक खेती की जानकारी सीधे किसानों तक पहुंचाई जाएगी, जिससे उत्पादन बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने में मदद मिलेगी। युवाओं को खेती और कृषि आधारित स्टार्टअप्स से जोड़ने के लिए राज्य सरकार विशेष प्रावधानों पर काम कर रही है। नई नीति के तहत आधुनिक तकनीक, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि युवा कृषि क्षेत्र में नए अवसरों का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकें। महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इससे महिलाएं छोटे कृषि और स्वरोजगार आधारित कार्य शुरू कर सकेंगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। शहरों के आसपास के क्षेत्रों में सब्जियों की खेती बढ़ाने के लिए पॉली हाउस तकनीक को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस तकनीक से मौसम का प्रभाव कम होता है, बेहतर गुणवत्ता की फसल तैयार होती है और किसानों को पूरे वर्ष उत्पादन करने का अवसर मिलता है। राजस्थान सरकार फल और बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध करा रही है। इस योजना के तहत किसानों को नई तकनीकों, पौधों की बेहतर किस्मों और आवश्यक प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा और उनकी आय में भी सकारात्मक सुधार आने की संभावना है। जैविक कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में प्रमाणन प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। इससे किसानों को अपने उत्पादों का प्रमाणन कराने में आसानी होगी, बाजार में उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने में भी सहायता मिलेगी। राज्य सरकार खेतों में जल भराव की समस्या को कम करने के लिए नई सिंचाई और जल निकासी परियोजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य अतिरिक्त पानी की निकासी सुनिश्चित करना, फसलों को नुकसान से बचाना और खेती के लिए बेहतर जल प्रबंधन व्यवस्था विकसित करना है, जिससे किसानों को दीर्घकालिक लाभ मिल सके। राजस्थान में ड्रिप सिंचाई और माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को उपकरणों पर विशेष छूट प्रदान की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य कम पानी में अधिक सिंचाई करना, जल संरक्षण बढ़ाना और फसलों की उत्पादकता में सुधार लाना है। सरकार किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। राज्य के सहकारी बैंकों का कंप्यूटरीकरण लगभग पूरा हो चुका है। इस व्यवस्था से बैंकिंग सेवाएं अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनेंगी। किसानों और खाता धारकों को डेढ़ भुगतान तथा अन्य बैंकिंग सेवाओं का लाभ पहले की तुलना में अधिक सरल और सुरक्षित तरीके से मिल सकेगा। राजस्थान में बड़े स्तर पर कृषि मेलों के आयोजन की तैयारी की जा रही है। इन मेलों में किसानों को नई कृषि तकनीकों, आधुनिक उपकरणों, उन्नत बीजों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही कृषि विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से सीधे संवाद का अवसर भी उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार किसानों के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चला रही है। इन अभियानों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल भुगतान, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सरकारी सुविधाओं के उपयोग की जानकारी दी जाएगी, जिससे किसान आधुनिक तकनीक का अधिक प्रभावी ढंग से लाभ उठा सकें। अलवर में निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन विशेष निवेश समिट आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इस आयोजन में उद्योगपतियों, निवेशकों और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। इससे नए निवेश प्रस्ताव मिलने, रोजगार बढ़ने और जिले की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की संभावना है। सीकर के शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित इन लैबों के माध्यम से विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे वैज्ञानिक अध्ययन को प्रोत्साहन मिलेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। टोंक में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को सरकारी स्टोरों में स्थान देने की पहल की जा रही है। इस निर्णय से महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए व्यापक बाजार मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय हस्तनिर्मित वस्तुओं को नई पहचान प्राप्त होगी। साथ ही महिला उद्यमिता और आत्मनिर्भरता को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा।
बाड़मेर में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई भूमि चिन्हित की गई है। प्रस्तावित परियोजनाओं के माध्यम से सौर और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का विस्तार किया जाएगा। इससे प्रदेश की ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, निवेश आकर्षित होगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे तथा पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को भी मजबूती मिलेगी।